अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबको जय मसीह की यीशु सहाय। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस मनन के द्वारा निरंतर परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे रहा है। मित्र, आज एक बहुत ही गंभीर पद पर आज हम विचार करेंगे। ये बहुत ही गंभीर पद है और मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा परमेश्वर आज हम में से हर एक को आशीष देगा। तो आइए मनन की ओर चलें। आज जो पद मैंने चुना है, जिस पर हम विचार करेंगे, वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद। और इसमें देखिए क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट न हुआ। मित्र, ये पद मूसा और परमेश्वर की उस बातचीत का अंश है जब परमेश्वर ने उसे एक महान बुलाहट से बुलाया। यहां पर हम देखते हैं, इन पदों में हम एक खास बात देखते हैं, वो ये है कि बाइबल में यहां पर पहली बार परमेश्वर ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम यहोवा बताया। उसने मूसा को अपना नाम बताया। इससे पहले उसने किसी और को अपना नाम नहीं बताया था। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि उसने नूह जैसे व्यक्ति को भी अपना नाम नहीं बताया, जिसके बारे में वो कहता है कि सारी पृथ्वी में तुझ सा धर्मी कोई नहीं है। अब्राहम को भी उसने अपना नाम नहीं बताया, जिसको वो अपना मित्र कहता था। इसहाक को भी परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। याकूब को भी उसने अपना नाम नहीं बताया, जो कि सच में बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल के हीरोज हैं। और जब भी उसने अपना परिचय दिया परमेश्वर ने, तो उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। लेकिन उसने इनको अपना नाम नहीं बताया। इन महान लोगों को उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मूसा को बताया। आज हम विचार करेंगे कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आइए एक एक करके इन कारणों का विश्लेषण करते हैं। पहली बात तो यह है कि यहोवा ने जिस प्रकार की बुलाहट मूसा को दी थी, वैसी इससे पहले किसी को नहीं दी थी। मूसा को इसलिए बुलाया गया था कि वह परमेश्वर की प्रजा को गुलामी से छुटकारा दिलाए। इस कार्य में उसे मिस्र के राजा फिरौन से बात करनी थी और बताना था कि उस परमेश्वर का नाम क्या है जिसने मूसा को भेजा था। लेकिन मित्रों, ये तो एक व्यावहारिक कारण हुआ। कुछ बातों को और मैं ध्यान से देख रहा था, तो मुझे कुछ कारण और समझ में आता है कि मूसा को क्यों उसने अपना नाम बताया और औरों को नहीं बताया। आइए एक एक करके विचार करते हैं। गिनती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके 3 पद में वचन इस प्रकार से बताता है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मित्र, यदि कोई गरीब या कमजोर आदमी नम्र हो जाए तो यह संभव है, लेकिन मूसा जैसे व्यक्ति का नम्र होना आसान बात नहीं है, जो राजभवन में पला, जिसने मिस्र की सारी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वो मिस्र का राजकुमार था। उसने परमेश्वर को बड़ी विनम्रता से कहा कि वो बोलने में भद्दा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्रेरितों के काम 7 उसके 22 में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। हाँ मित्र, लेकिन यहां पर उसकी नम्रता को हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के सामने ये नहीं कहा आई एम वेरी स्मार्ट एंड आई कैन डील विद एनीथिंग। उसने परमेश्वर के सामने नम्रता से कहा, मैं तो बोलने में भद्दा व्यक्ति हूं। मित्र, ऐसे व्यक्ति का पृथ्वी भर के सभी लोगों से ज्यादा नम्र होना बहुत बड़ी बात है, जो कभी राजकुमार रहा हो और जिसके पास सारी विद्या हो। तो साथियों, परमेश्वर नम्र व्यक्ति को पसंद करता है। नीति वचन 18 उसके 12 में बाइबल कहती है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। मूसा को अपना नाम पहली बार बताकर परमेश्वर ने उसको आदर दिया और उसकी महिमा की। सच में यदि ध्यान से देखें तो वो व्यक्ति कितना सम्मानित होगा जिसे स्वयं परमेश्वर पहली बार अपना नाम बताए, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। मित्र, ये मूसा की नम्रता की वजह से था। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पहला पत्रस 5 और उसके 7 में हम इस पद को पाते हैं। मूसा के जीवन को देखिए। वह राजमहल में राजसी ढंग से पला हुआ राजकुमार था, लेकिन जब वो मिद्यान गया तो उसने अपने श्वशुर का मामूली चरवाहा बनना स्वीकार किया। वचन कहीं नहीं बताता कि उसके मन में किसी तरह का विकार आया, उसने किसी से झगड़ा किया हो,
ऐसा बिल्कुल हम नहीं पाते। उसने ईमानदारी से 40 वर्षों तक एक नम्र चरवाहे का काम किया। इतना ही नहीं, अपने 40 वर्षों की सेवा के दौरान उसने अय्यूब की पुस्तक भी लिखी। तो मित्र, नम्र व्यक्ति सदैव महिमा का अधिकारी होता है। नीति वचन 29 और उसके 23 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। सच है मेरे मित्र कि नम्र मूसा इसी कारण से इतनी बड़ी महिमा का अधिकारी हुआ, जो शायद इससे पहले किसी और को महिमा इस प्रकार की नहीं मिली थी। आइए हम भी मूसा की तरह नम्रता को धारण करें, ताकि परमेश्वर हमें भी मूसा की तरह अपना मार्ग बताए, अपने हृदय की बात बताए, अपनी उन कल्पनाओं को बताए जो वो हमारे लिए करता है। मूसा से उसने कुछ नहीं छिपा रखा, उसने अपना नाम तक उसे बता दिया। आइए हम भी अपने आप को नम्र और दीन करें, ताकि परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, इन बातों को हम समझ सकें और परमेश्वर हमारी नम्रता के कारण हमसे कोई भी वस्तु छिपा करके ना रखे। क्योंकि मुझे याद आता है अब्राहम के बारे में उसने कहा था, वो जो मेरा मित्र है उससे मैं किसी बात को क्यों कर छिपा सकता हूँ। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा। और आज यदि आप अपने जीवन के अंदर उसकी योजनाओं को ढूंढ रहे हैं, उसकी इच्छा को ढूंढ रहे हैं, तो अगर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने मन की बात आपको बताए, तो आवश्यक है आइए नम्रता को धारण करें और परमेश्वर हम में से हर एक को अपने मन की बातों को प्रकट करेगा। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।